दोस्तों, रात का सन्नाटा, घनघोर अंधेरा, कुत्तों के रोने की आवाज और अचानक से कोई साया दिख जाना, फिर भले ही वो साया खुद का ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे माहौल में डर की वजह से हमेशा भूत प्रेत होने की आशंका जरूर रहती है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेतों को नहीं मानते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर शाम होते ही किसी का भी आना जाना मना रहता है। और इन इमारतों में जिसने भी रात में रुक कर वहाँ के भूतिया रहस्य को जानने का प्रयास किया है, वो लोग सुबह तक जीवित ही नहीं मिले। ऐसी इमारतों में अधिकतर प्राचीन किले ही आते हैं, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे भानगढ़ का किला और नाहरगढ़ का किला। लेकिन ये तो बात हो गई भूतिया किलों की। पर जरा सोचिए कि जब आप अपना स्कूल कंप्लीट करके किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अगर आपको पता चले कि वो कॉलेज भूतिया है, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो हॉन्टेड है, और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको उन्हीं हॉन्टेड कॉलेजेस के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें आज भी भूत प्रेत अपनी उपस्थिति का एहसास करवाते हैं। तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हुए शुरू करते हैं आज के इस भूतिया एपिसोड, कोलकाता विमेंस कॉलेज। चलिए शुरुआत करते हैं अपने देश के ही हॉन्टेड कॉलेज से। ये कॉलेज कोलकाता में आज भी खड़ा हुआ है, जहाँ पर आज भी कॉलेज में वॉरेन हेस्टिंग के होने का एहसास होता है। कहते हैं कि करीब 200 साल पहले कोलकाता विमेंस कॉलेज वॉरेन हेस्टिंग का घर हुआ करता था। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो इतने सालों के बाद भी आज इस घर को छोड़ नहीं पाए हैं, और आज भी उनकी आत्मा यहीं पर भटकती है। और हर नई साल की रात को कोई भी उनके कदमों की आहट को सुन सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि वो हर साल इसी रात को अपने कुछ जरूरी दस्तावेजों की तलाश में यहाँ आते हैं। तो आखिर वो कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें ढूंढने के लिए 200 साल से वॉरेन हेस्टिंग की आत्मा भटक रही है? तो इसका कारण जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। इतिहास बताता है कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले जनरल गवर्नर थे, और उनके जीवन का अधिकतर समय इसी घर में बीता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कठोर सजा के रूप में उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया गया, और उनके बंगाल न आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। काफी प्रयास करने के बाद भी निर्दोष हेस्टिंग अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाई, और अपमान की पीड़ा को सहते सहते 1918 में उनकी मौत हो गई। और इसलिए अपनी बेगुनाही के उन्हीं सबूतों को ढूंढने के लिए हेस्टिंग की आत्मा आज भी यहाँ पर आती है। हालांकि उनकी आत्मा किसी को भी परेशान नहीं करती, लेकिन उनके आने का एहसास ही किसी भी जीवित इंसान को डराने के लिए पर्याप्त है। ओहायो यूनिवर्सिटी। ओहायो यूनिवर्सिटी अमेरिका के ओहायो राज्य के कोलंबस शहर में स्थित है। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी अच्छी स्टडी के मामले में बहुत ही ज्यादा फेमस है, और दुनिया का हर स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है। लेकिन जब भी आप यहाँ पर रहने वाले लोगों से इस कॉलेज के रूम नंबर 428 की बात करेंगे, तो हर कोई आपको केवल यही कहेगा कि भूल कर भी उस रूम में जाने की भूल मत करना। और जिसने भी इस कमरे में जाने की गलती की, वो कमरे से बाहर आने के बाद अपना अस्तित्व खो चुका होता है, और कुछ ही दिनों बाद कई तरह की बीमारियों से उसकी मौत हो जाती है। बताया जाता है कि इस रूम में कई साल पहले एक स्टूडेंट ने तंत्र साधना करते वक्त खुद की ही जान ले ली थी, और उसके बाद से इस कमरे में जो भी प्रवेश करता है उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। शुरुआत में तो इन घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जब आए दिन इस कमरे में जाने वालों के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ, तब कॉलेज ने इस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इसी रूम नंबर 428 की वजह से ही आज ओहायो यूनिवर्सिटी दुनिया के हॉन्टेड कॉलेजों में शुमार है। बात केवल यहाँ के कमरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस कॉलेज के सामने 1993 में बनी एंथेस ल्यूनाटिक असाइलम की बिल्डिंग भी इस कॉलेज में दहशत को और बढ़ावा देती है। इस असाइलम में मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है, और उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मरीज बहुत ही ज्यादा तड़पते और चिल्लाते थे। कई बार तो कई मरीजों ने भागकर छत से कूदने की भी कोशिश की थी, और इसी तरह से तड़पते हुए यहाँ पर कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। और फिर उन मरीजों की आत्माएं इस असाइलम की बिल्डिंग में भटकने लगी। कुछ ही दिनों बाद इस हॉस्पिटल में ताला लगा दिया गया, जो उसके बाद कभी भी नहीं खुला। लेकिन उन मरे हुए मरीजों की भयानक चीख पुकारे आज भी ओहायो यूनिवर्सिटी तक सुनाई देती है, और इन्हीं चीख पुकारों की वजह से यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मन में हमेशा दहशत बनी रहती है। गेटिसबर्ग कॉलेज। हॉन्टेड कॉलेजों की गिनती में अमेरिका का गेटिसबर्ग कॉलेज दुनिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड कॉलेज माना जाता है। इस कॉलेज को 1932 में बनवाया गया था, और आज यहाँ पर हजारों स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। अमेरिका में सिविल वॉर के समय इसे अस्थायी अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया गया था, और यहाँ पर घायल सैनिकों को लाकर उनका इलाज किया जाता था। उस वक्त इलाज के दौरान 50,000 से भी ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी। वॉर के बाद जब फिर से इसे कॉलेज के रूप में तब्दील किया गया, तो वहाँ पर हर दिन कुछ ऐसा घटित होने लगा कि इस कॉलेज के बारे में कानाफूसी शुरू हो गई। शुरुआती दौर में तो कोई किसी से कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन धीरे धीरे कॉलेज के अंदर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद एक ऐसा मंजर सामने आया कि सभी के होश उड़ गए। इस कॉलेज में कभी सैनिकों के फ्लैग मार्च की आवाजें सुनाई देती थी, तो कभी कॉलेज का फर्नीचर अपने आप ही उलट पुलट होने लगता था, तो कोई अचानक ही हवा में उड़ने लगता था। हद तो तब हो गई जब इस कॉलेज की एक लिफ्ट के अंदर लोगों को भूत दिखाई देने लगे। इस कॉलेज की उस लिफ्ट में कोई भी नया स्टूडेंट या टीचर जाता और अंदर का कोई भी बटन दबाता, तो वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर ही पहुंचती थी। कई बार तो कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हुआ था कि जब वो इस लिफ्ट से बाहर निकले, तो उन्होंने अपने आप
को एक हॉस्पिटल के बीचों बीच पाया और इस हॉस्पिटल में मरीजों का ऑपरेशन उन्हें बिना बेहोश किए ही किया जा रहा था। फिर घबरा कर भागते हुए वापस जब स्टूडेंट से लिफ्ट में आते थे तो सब कुछ सामान्य हो जाता था। जो भी स्टूडेंट्स इस घटना के शिकार हुए वो उस हॉस्पिटल के मरीजों की चीख पुकारों को कभी भी नहीं भूल पाए होंगे। इस कॉलेज के एक नहीं अनेकों भूतिया किस्से हैं जो यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और यहाँ पर रहने वाले लोगों की जुबानी सुने जा सकते हैं। और दुनिया भर से जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो इस यूनिवर्सिटी को एक बार जरूर देखना चाहते हैं। आप में से भी कई लोग अमेरिका गए होंगे, तो क्या आपने भी इस यूनिवर्सिटी को अंदर से देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पुणे यूनिवर्सिटी भारत में स्थित पुणे यूनिवर्सिटी भी भूतिया कॉलेजेस की लिस्ट में टॉप पर आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस कॉलेज में कब्र बनी हुई है और उस कब्र पर एक सफेद लिबास वाली औरत का साया दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर दिखाई देने वाली इस आत्मा की कहानी 142 साल पुरानी है। 1880 के आसपास मुंबई के गवर्नर जेम्स फर्गसन की भांजी एलिस उनके घर पर रहने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर उसे मुंबई के ही एक लड़के से प्यार हो गया। अब जेम्स बहुत ही सख्त मिजाज के थे और उन्हें अपनी भांजी का इस तरह खासकर किसी भी भारतीय से प्यार करना पसंद नहीं था। इसलिए पहले तो उन्होंने एलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन न मानने पर उन्होंने उस लड़के को ही मरवा डाला। और जब एलिस को इस बात की खबर लगी तो उसने भी खुदकुशी करके अपनी जान दे दी और तब से लेकर आज तक इस खबर पर एलिस का साया देखा जाता है। स्टीवन होल्स कभी गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था और तब यहाँ पर सभी कुछ सामान्य था, लेकिन आज के समय में यहाँ पर खिड़कियों पर अक्सर नीले चेहरे वाला एक लड़का दिखाई देता है जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। आज यहाँ पर जो कुछ भी डरावना घटित हो रहा है उसके तार 1911 की घटना से जुड़े हुए हैं। दरअसल 1911 में स्टीवन होल गर्ल्स हॉस्टल में एक बार सर्दियों में रात के वक्त हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर से बच्चे को उठाकर ले आई थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद उनकी वार्डन उनकी तरफ आ रही है और उन्होंने बच्चे को कुछ देर के लिए खिड़की के बाहर खड़ा कर दिया, लेकिन बाद में वो उसे अंदर लाना भूल गई और जब तक उन्हें याद आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बच्चा वहाँ पर था ही नहीं। आसपास ढूंढने पर भी वो बच्चा कहीं नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद हॉस्टल की लड़कियों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि उन्हें खिड़की के पास कोई नीले चेहरे वाला बच्चा दिखाई देता है और ये वही बच्चा था जिसे उस रात लड़कियों ने खिड़की के बाहर खड़ा कर दिया था और ठंड के मारे ये बच्चा मर गया था और अब उसी बच्चे की आत्मा यहाँ पर खिड़कियों से झांकती है। खैरताबाद साइंस कॉलेज हैदराबाद में स्थित खैरताबाद साइंस कॉलेज सालों से बंद है और अब तो इसकी इमारत किसी भूतिया फिल्म के डाक बंगले से कम नजर नहीं आती। बिल्कुल जर्जर खंडर बन चुका है हैदराबाद का खैरताबाद साइंस कॉलेज। पहले यहाँ के शानदार साइंस कॉलेजों में शुमार हुआ करता था। दूर दूर के इलाकों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, मगर पता नहीं कैसे अचानक ही एक दिन इस बिल्डिंग का काफी हिस्सा ढह गया और उसके बाद से कॉलेज के हर एक गेट पर ताला लगा दिया गया। लेकिन गलती से इस कॉलेज की बायोलॉजी लैब में जो डेड बॉडीज बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए रखी गई थी उन्हें ना तो हटाया गया और न ही उनका अंतिम संस्कार किया जा सका। इसी वजह से सारी डेड बॉडीज वहीं पर पड़े पड़े नष्ट हो गई। बिल्डिंग के आसपास से गुजरने वाले लोगों को कई बार यहाँ से डरावनी आवाजें सुनाई देती थी और इस बिल्डिंग के अंदर भूतों के होने की कानाफूसी भी शुरू हो गई थी। बिल्डिंग के ऊपर भले ही ताला लगा हुआ पड़ा था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए थे ताकि कोई भूमाफिया इस पर कब्जा न कर ले। लेकिन अचानक ही एक रात उस चौकीदार की अजीबोगरीब तरीके से मौत हो गई और उसकी लाश कॉलेज में ही पड़ी हुई थी। चौकीदार की मौत की असली वजह इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस की टीम भी पता नहीं कर पाई। अब यहाँ पर चौकीदार की लाश मिलनी थी कि वहाँ पर लोगों का खौफ और शक दोनों ही पक्का हो गए। सबने ये कहना शुरू कर दिया है कि उस चौकीदार की हत्या यहाँ के भूतों की वजह से हुई है और उस हादसे के बाद से आज तक इस कॉलेज में किसी ने भी जाने की कोशिश नहीं की है और अब यहाँ पर हर पल सन्नाटा पसरा रहता है। तो दोस्तों ये थे हमारे वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड कॉलेजेस, जिनमें शायद आप फ्री में भी नहीं पढ़ना चाहोगे। तो क्या आप ऐसे किसी और हॉन्टेड कॉलेज के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र इस वीडियो में ना किया गया हो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।